देखिए आज आप लोग को हम रीजनिंग बता रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दूरी और दिशा। ठीक है, चलिए इसमें समझते हैं। सबसे पहले दिशा के बारे में, फिर हम लोग बनाएंगे। दिशा के बारे में, इधर कौन सा दिशा होता है? इधर बताइए पश्चिम। ऊपर कौन सा दिशा? नीचे कौन सा दिशा? चैप्टर का मेरा नाम क्या है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसका इतना शॉर्टकट ट्रिक देंगे कि आपको दाएं बाएं करने में बहुत तकलीफ होता है। हम कोई दाएं बाएं आपको कलम नहीं घुमाएंगे, डायरेक्ट आज इसका आंसर कराओ। आया बात समझ में? ध्यान से समझिएगा। तो दिशा हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बोलते हैं ना। चलिए इसके बीच में अब हम लोग आते हैं उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा दिशा? उत्तर पूर्व। इसी को पूर्व उत्तर ही बोल सकते हैं। इसके बीच में कौन सा दिशा? उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बीच में कौन सा दिशा? इसके बीच में कौन सा दिशा होगा? दक्षिण पश्चिम है वो। चलिए दक्षिण पश्चिम। इधर आइए, इसके बीच में कौन सा दिशा? दक्षिण पूर्व है वो। दक्षिण पूर्व। इतना बात तुम लोग समझ गए। ऐसे दिशा की संख्या 10 होती है, याद रखना है आपको। दिशा की संख्या कितनी होती है? 10। कैसे? तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 गो हुआ, और 4 गो कोना हो गया। एगो उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, पश्चिम दक्षिण हो गया, और दक्षिण पूर्व हो गया, है कि नहीं? इस प्रकार से 8, एगो दिशा ऊपर, एगो दिशा नीचे। तो टोटल दिशा की संख्या कितनी है? 10। दिशा की संख्या 10। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें होता है, एक होता है दायां और एक क्या होता है? बायां। ठीक है, इसके बाद एक होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त होता है, एक होता है वामावर्त ना। ध्यान समझिए। दायां कहने का मतलब घड़ी में हम लोग कौन वाइज? क्लॉक वाइज के एंटी क्लॉक? दायां रहेगा तो क्लॉक वाइज, दायां रहेगा तो बायां रहेगा तो यानी उल्टा नहीं। बायां रहेगा तो उल्टा नहीं हो, और दायां रहेगा तो सीधा। यानी घड़ी की दिशा में जाएंगे तो कहेंगे दायां, और घड़ी की दिशा के विपरीत जाएंगे तो बायां। अब इसमें कोण पर आधारित प्रश्न था, कल हम बता रहे थे। ठीक, कोण पर समझिए। जैसे यहाँ पर है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। बीच से कर देंगे 1 डिग्री। अब पूरे इसको अगर कर देंगे तो 180 होगा ना। एकदम पूरे गोल घुमा देंगे तो याद रखना है 90 डिग्री मतलब एक दिशा। 90 डिग्री मतलब कई दिशा? 180 डिग्री मतलब 2 दिशा। 270 डिग्री मतलब ठीक। 45 डिग्री मतलब आधा दिशा। ठीक है, आधा दिशा, याद रहेगा ना। ठीक, चलिए देखिए। अरुण उत्तर की ओर मुख करके एक चौराहे पर खड़ा होकर 2 बार दक्षिणावर्त, 2 बार दक्षिणावर्त। कितना डिग्री? 90 डिग्री तथा 45 डिग्री घूमता है। पुनः 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। कभी कभी यहाँ पर इसको आपको 2 बार जो है कि लिख देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ पर लिख देगा एंटी क्लॉकवाइज। तो दिक्कत? दक्षिणावर्त को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और वामावर्त को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, तो अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है? अब देखिए, इसको हमको बनाना नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अरुण का मुख किस दिशा में था? उत्तर किधर होता है? ऊपर होता है ना। उत्तर किधर होता है? बस इतने सा देखेंगे।
अब दक्षिणावर्त वाला सब कोण को जोड़ दीजिए। कितना कितना डिग्री है? 90 डिग्री और 90 और 45 कितना हो गया? ठीक, 135 डिग्री कोणावर्त दक्षिणावर्त। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, 180 डिग्री कोणावर्त। ठीक, 180 डिग्री वामावर्त। ठीक, देखिए ध्यान से घटाना है, दोनों को घटाना है ना। ठीक, 180 में 135 को जब हम घटाएंगे कितना बचेगा? 45 डिग्री बचेगा। और 45 डिग्री जो बड़ा है उसी दिशा में जाना है। ठीक, 135 और 180 में बड़ा है 180, तो यानी हमको किस दिशा में जाना है? वामावर्त दिशा। 45 डिग्री वामा दिशा में हमको जाना है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के विपरीत दिशा इधर आइएगा, किधर आइएगा? इधर। घड़ी घूमती इधर से, विपरीत जाना इधर आएंगे। मात्र कै डिग्री? 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब आधा दिशा। ठीक है, हम आ गए इसके बीच में। ऊपर में कौन सा दिशा है? उत्तर। नीचे कौन सा दिशा है? इस दोनों, सॉरी, नीचे क्या चीज है? पश्चिम। नीचे आपका पश्चिम। इस दोनों के बीच में हम आए तो इसका नाम क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। ध्यान से समझिए। दक्षिणावर्त में दोनों कोण को जोड़ दिए। 90, 45, 135, 135 डिग्री। इसके बाद वामावर्त में क्या डिग्री? 180 डिग्री। ठीक, घटा दिए इसको। अब घटा दिए, जो बड़ा है उसी दिशा में जाना है। ठीक है, जो बड़ा है उसी दिशा में जाना है। तो बचा क्या डिग्री? 45 डिग्री कोणावर्त वामावर्त, मतलब बायां दिशा में। घड़ी का उल्टा 45 डिग्री चलिए। ठीक, 90 डिग्री मतलब एक दिशा, 45 डिग्री मतलब आधा दिशा। इस दोनों के बीच में हम आ गए, तो बीच में आ गए कौन सा दिशा हो गया? उत्तर पश्चिम। आंसर हो गया मेरा। आंसर क्या हो गया मेरा? उत्तर पश्चिम मेरा आंसर हो गया। चलिए देखिए, भाई कुमार उठ फटफटिया। ठीक है, भाई कुमार एक स्थान पर, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। हम इसी का नाम इसीलिए लिए कहेंगे घूमने फिरने का तेज है, कहलगांव में चक्कर लगाते रहता है। भाई कुमार एक स्थान पर दक्षिण दिशा में है हो। चलिए, दक्षिण दिशा किधर होता है? नीचे। ये हो गया आपका पूर्व पश्चिम है, उत्तर दक्षिण। क्या? तो दक्षिण दिशा किधर होता है? नीचे। कोई दिक्कत? दक्षिण दिशा किधर? नीचे। चलिए, तो वह एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज क्या डिग्री? 35। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज ए लिख दिए। एंटी क्लॉकवाइज क्या डिग्री? इधर लिखते हैं, बढ़िया दिखाई देगा। एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। ठीक, घूमने के बाद जो है कि क्लॉकवाइज, कौन वाइज? एंटी क्लॉकवाइज हो गया ऊपर में, और नीचे हुआ क्लॉकवाइज क्या डिग्री? चलिए, घूमता है पुनः एंटी क्लॉकवाइज क्या डिग्री? एंटी क्लॉकवाइज 90 जोड़ देंगे। ठीक, 135 90 कितना हो गया? 200। ठीक, एंटी क्लॉक में हो गया 225 और क्लॉकवाइज में हो गया 200। चलिए, घटा दीजिए क्या डिग्री? 45 डिग्री। बेसी वाला कौन है? क्लॉकवाइज। बेसी वाला ही ना है। तो ठीक, 45 डिग्री हमको कौन दिशा में जाना है? क्लॉकवाइज दिशा में हो। तो चलिए, क्लॉकवाइज दिशा में 45 डिग्री। उसका मुंह कौन दिशा में था? भाई कुमार का पश्चिम दिशा में देख रहा है। क्लॉक मतलब घड़ी इधर से घूमती है, घड़ी इधर से जाएगी इधर। ठीक ठीक ठीक, कितना डिग्री? 45 डिग्री मतलब आधा दिशा। 45 डिग्री मतलब आधा दिशा। भाई कुमार इस दोनों के बीच में है, यानी यहाँ पर हो गया दक्षिण। इधर क्या हो गया आपका? भाई कुमार कहाँ पर है? दक्षिण और पश्चिम में है। कोई दिक्कत? तो मेरा आंसर क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अखिलेश पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त 135 डिग्री तथा 180 डिग्री घूमने के बाद वामावर्त दिशा में
45 डिग्री तथा 270 डिग्री घूमता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में, ठीक है। सबसे पहले अखिलेश किस दिशा में है, उसका डायरेक्शन केवल देखते हैं। किस दिशा में है, पूरब दिशा में। अखिलेश का मुंह है पूरब दिशा। अखिलेश को बना दिए। चलिए अब दिशा में देखते हैं क्या क्या है। पहला है दक्षिणावर्त दिशा, नहीं हो तो दक्षिणावर्त दिशा में कितना गया, 135 डिग्री और कई डिग्री, 180। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 315 डिग्री, ठीक है। अब कौन दिशा, अब है वामावर्त दिशा में कितना कितना डिग्री, 45 डिग्री और 270 डिग्री। चलिए इसको भी जोड़ दीजिए, क्या डिग्री, 315। अब 315 में 315 घटाएंगे ना, तो कितना बच गया, 0 डिग्री। ऑप्शन नहीं दिए थे, ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है उत्तर, दूसरा ऑप्शन है पूर्व, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण, चौथा ऑप्शन आपका क्या चीज है, पश्चिम। ध्यान से समझिएगा। देखिए दक्षिणावर्त दिशा में सबको कौन को जोड़ दिए, क्या डिग्री हो गया, 300, ठीक। वामावर्त दिशा में भी क्या डिग्री, 300। जब दोनों में माइनस कर दिए तो क्या डिग्री निकल गया, 0 डिग्री का मतलब होता है कि वह जिस दिशा में था उसी दिशा में, ठीक है, जिस दिशा में था उसी दिशा में है। तो अखिलेश अभी किस दिशा में है, पूर्व दिशा में या पूर्व दिशा में। तो दिक्कत समझने में, अगर इसी में मेरा आंसर होता, दक्षिणावर्त में आता तो घड़ी की दिशा में घुमाते, और वामावर्त रहता तो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते। लेकिन मेरा 0 डिग्री आया, 0 डिग्री का मतलब कोई दिशा परिवर्तन नहीं है, आंसर पूरा। चलिए ध्यान से देखिए। सूर्योदय के समय आकाश एवं सौरभ एक दूसरे के आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय सौरभ की छाया आकाश के दाएं हाथ की ओर बनता है। बताएं कि सौरभ किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। अब ध्यान से समझिए, हम आपको ये चीज बता चुके हैं कि जब भी छाया का प्रश्न आएगा तो उसमें कभी भी पूर्व पश्चिम आंसर नहीं होगा। ये तो 100% सही है, ठीक। ये गलती आपसे कभी नहीं होगा। छाया का कोई भी प्रश्न आ गया उसमें आंसर क्या नहीं होगा, पूर्व और पश्चिम आंसर कभी नहीं होगा। या तो आंसर मेरा उत्तर होगा या तो आंसर क्या होगा, दक्षिण होगा। चलिए तो उत्तर आंसर होगा या तो दक्षिण। और एक बात हम आपको समझाए थे कि सूर्योदय का समय, कब का समय है, तो सूर्योदय का समय है। अगर मेरा छाया दायां बगल बन रहा है तो मेरा मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। मेरा मुख है दक्षिण दिशा में। अगर छाया बन रहा है दाहिना तरफ तो मुख किस दिशा में, अगर मेरा छाया बन रहा है बायां तरफ, नहीं हो, ठीक है, तो मेरा मुख किस दिशा में, उत्तर दिशा में। कोई दिक्कत, छाया बनेगा दाहिना तो मुख है दक्षिण, छाया बनेगा बायां तो मुख किधर है, बस इतने सा काउंट करना। चलिए ध्यान समझिए। सूर्योदय के समय आकाश एवं सौरभ एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने। या तो इधर आकाश होगा इधर सौरभ होगा, या तो इधर आकाश होगा इधर सौरभ होगा, यही ना होगा, वो आमने सामने। पूरा पश्चिम तो कभी नहीं हो सकता, ध्यान समझिए। तो बातचीत के समय सौरभ की छाया आकाश के दाएं हाथ की ओर बनता है। आकाश के किधर बनता है, दाएं हाथ की ओर। तो आकाश किस मुख से होगा, आकाश किस मुख से होगा, ठीक, आकाश होगा दक्षिण की तरफ। तो आकाश का मुख किधर है, आकाश स्पष्ट होगी, आकाश का मुख की दिशा में। तो आकाश दक्षिण में है तो सौरभ का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। इतने बात में समझना था। तो अब आंसर आ गया, सौरभ किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। सौरभ इधर ऊपर देख रहा है, ऊपर कौन दिशा है, बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझिए। देखिए ऐसा प्रश्न में 90% स्टूडेंट गलत आंसर करता है।
एग्जाम एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर रेलवे का एग्जाम अभी होगा तो क्वेश्चन ही बेक करेगा, ठीक है। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी बढ़िया एग्जाम आएगा तो क्वेश्चन ठीक से देवे करता है। और 90% बच्चा क्वेश्चन क्या कर देता है, गलत। आपसे गलती नहीं हो, आप ध्यान से समझिए। पहले पूर्व और पश्चिम आंसर को क्या कर देना, काट देना। कभी भी सूर्योदय या सूर्यास्त के प्रश्न में आंसर पूर्व पश्चिम नहीं हो सकता है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। आकाश और सौरभ एक दूसरे के आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। आमने सामने होगा, एगो का मुख उत्तर होगा, एगो का मुख दक्षिण होगा। चलिए, तो बातचीत के समय सौरभ की छाया आकाश के दाएं बगल, तो आकाश के दाएं छाया बन रहा है, आकाश के दाहिने बगल छाया बन रहा है, तो स्पष्ट है कि आकाश का मुख की दिशा में है दक्षिण। आपको हम बता चुके हैं कि अगर छाया बनेगा दायां बगल तो दिशा होगा दक्षिण, छाया बनेगा बायां बगल तो दिशा क्या होगा, उत्तर। तो सौरभ की छाया आकाश के दाएं हाथ, तो आकाश का छाया बन रहा है दायां हाथ में, तो आकाश की दिशा कहाँ पर है, दक्षिण। आकाश देख रहा है किधर, दक्षिण की तरफ, तो ऑटोमेटिक है कि इसके सामने कौन होगा, सौरभ होगा। हमने सामने बात कर रहा है, तो सौरभ का दिशा क्या होगा, उत्तर। सौरभ देख रहा है उत्तर, आकाश देख रहा है, आंसर क्या हो गया मेरा, कोई दिक्कत समझने में। चलिए देखिए ध्यान से। दास बाबू अपने विद्यालय परिसर में सूर्यास्त के समय जब खड़े हुए तो उनकी छाया प्रेम जी के पीछे बन रही, कहाँ बन रही है, ठीक। ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा। अगर आ गया बायां और दायां, ठीक है, बायां दायां वाला कंडीशन में आंसर हमेशा होगा उत्तर या दक्षिण, ठीक है। बायां दायां दिशा में आंसर क्या होगा, उत्तर या दक्षिण। इस कंडीशन में पूरब या पश्चिम कभी आंसर नहीं हो सकता। और यदि प्रश्न में आ गया आगे या पीछे, तो इस कंडीशन में आंसर हमेशा होगा पश्चिम या पूरब, नहीं, आंसर होगा पूरब या पश्चिम। दो बात समझ में आ गया। यदि छाया का बात बोला गया है, बनेगा बायां या दायां, तो आंसर हमेशा क्या होगा, उत्तर या दक्षिण। यदि छाया बोलेगा आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है, तो आंसर हमेशा क्या होगा, पूरब पश्चिम। तो पूरब पश्चिम आंसर होगा। उत्तर और दक्षिण का खेल हो गया खत्म। क्या अब या तो आंसर मेरा पश्चिम होगा और या तो आंसर मेरा क्या होगा, पूरब होगा। तो आप लोग बनाए क्या आंसर निकालें, बताइए जल्दी से। चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। दास बाबू अपने विद्यालय परिसर में सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य किधर होगा, पश्चिम में। सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ पर होगा, चलिए पश्चिम में सूरज है। इधर आमने सामने दो आदमी है, एगो आदमी है दास बाबू, एगो है प्रेम जी। या तो इधर दास बाबू होंगे, इधर प्रेम जी होंगे, या इधर प्रेम जी होंगे, इधर कौन होंगे, दास बाबू, यही होगा। चलिए आप देखिए, दास बाबू अपने विद्यालय परिसर में सूर्यास्त के समय जब खड़े हुए तो उनकी छाया प्रेम जी के पीछे बन रही है। छाया हमेशा अपोजिट दिशा में बनता है, कहाँ बनता है, ठीक, प्रेम जी के पीछे, प्रेम जी के पीछे। इधर से फोकस मार रहा है सूर्य, इधर से सूर्य का फोकस आ रहा है, तो छाया हमेशा कहाँ बन रहा है, पीछे। तो स्पष्ट हो गया कि प्रेम जी है पूरब में और दास जी है किधर, पश्चिम में, ठीक। अब जो है कि प्रेम जी देख रहे हैं इधर और दास जी देख रहे हैं इधर, यही बात है। हो फिर समझिए, खड़े हुए तो उनकी छाया प्रेम जी के पीछे, छाया कहाँ बन रहा है, प्रेम जी के पीछे। तो प्रेम जी के पीछे छाया बन रहा है, तो प्रेम जी इसके सामने खड़े हैं, दास बाबू के सामने खड़े हैं। यानी दास बाबू देख रहे हैं पूरब और प्रेम जी किधर देख रहे हैं, पश्चिम। किसका पूछा गया है, दास बाबू किस दिशा की ओर देख रहे हैं, तो दास बाबू देख रहे हैं इधर कौन दिशा है, पूरब। दास बाबू देख रहे हैं पूरब। अगर आपसे पूछा जाता प्रेम बाबू किधर देख रहे हैं, तो पश्चिम, क्योंकि दास बाबू के सामने कौन खड़े हैं, प्रेम जी है। दास बाबू के सामने कौन है, प्रेम जी, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा आंसर क्या हो गया, फिर से एक बार समझिए।
अगर क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, कौन था, पीछे, अगर क्वेश्चन में आ जाए आगे या पीछे तो हमेशा आंसर क्या होगा, पूरब या पश्चिम। यदि आ जाए आपका प्रश्न में छाया बन रहा है बायां या दायां, आंसर क्या होगा, उत्तर या दक्षिण। तो इसमें पीछे था, इसलिए हम दो टो पहले काट दे। कौन कौन, उत्तर और दक्षिण तो पहले कट गया। इसके बाद अब आंसर कौन सा हो सकता है, या तो आंसर पूरब होगा या तो पश्चिम। अब यह दोनों आमने सामने खड़े हैं और इस कंडीशन में प्रेम जी के पीछे, ठीक है, प्रेम जी के पीछे बन रही किनकी छाया, दास बाबू की। तो छाया हमेशा अपोजिट दिशा में बनता है, तो इनकी छाया इधर बन रही है, तो कहने का मतलब दास बाबू किधर देख रहे हैं, पूरब। ठीक है, प्रेम जी किधर देख रहे हैं, पश्चिम की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार से ये टोटल रीजनिंग का रिवीजन आप लोग घर में जाकर के कीजिएगा, ठीक है।